हाँ जी बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी की एक बहुत अच्छी केस स्टडी हम कर रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कंपटीशन है, एक बार ये सारा पढ़ लेना आप। उसमें डक्स को आपको हुक से पकड़ना है। कुछ स्मॉल साइज डक हैं जिन पे एस लिखा हुआ है, लेटर एस। कुछ मीडियम साइज डक्स हैं उस पे एम लिखा हुआ है, और कुछ लार्ज साइज है उस पे क्या लिखा हुआ है, एल। और अगर उनमें से कोई आ जाती है तो कोई ना कोई प्राइज मिलेगा आपको, ठीक है। और कई डक्स पे तो कोई लेटर ही नहीं है, उस पे कोई प्राइस नहीं है। ये सारा पैराग्राफ में यही है, पढ़ लो एक बार सारे अच्छे से। ठीक है जी, ये केस स्टडी मैं भेज भी दूंगा। जो बच्चे हमारे से पढ़ते हैं 9813646268 नंबर से ले सकते हैं केस स्टडी, में वैसे ही भेज दूंगा। एक बार पढ़ लीजिए सारा जो मैंने आपको बताया है शुद्ध हिंदी में, वो इंग्लिश में यही लिखा हुआ है। ऑल द डक्स अपीयर आइडेंटिकल, सेम सी लगती है। द लेटर एस, एम और एल अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ सम डक्स। ऐसे पकड़ना है उन डक्स को, और जो भी लेटर वाली आ गई, तो एस वाली है स्मॉल प्राइस वाली, एम वाली है मीडियम प्राइस मिलेगा, एल का मतलब लार्ज प्राइस, एंड डक विद नो लेटर सिग्निफाई नो प्राइस। ये सारा इसमें दिया हुआ है। और एक बच्चे को कितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं, पढ़ो। 3 अटेम्प्ट्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक टोकन लिया ना मैंने, ये 3 चांस मिलेंगे। जैसे वो रिंग वाली गेम नहीं होती भाई, एक टोकन लिया तो 3 बार या 5 बार रिंग फेंकनी होती, वैसा ये कोई गेम है। ठीक है जी। फिर जो कैप्चर डक आएगी उसमें देखेंगे एस लिखा हुआ तो स्मॉल प्राइस दे देंगे, एम लिखा हुआ तो मीडियम प्राइस दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप पढ़ लीजिए। देखिए एक चीज और है इसमें, जो एक चीज पढ़ने वाली है, जैसे एक उसने चांस लिया तो उसको फिर, जैसे सपोज एक निकाल ली तो उस डक को बाहर रख दिया। सपोज 500 डक है, एक निकाल ली तो अगली बार 499 पे काउंट होगा, जो भी कुछ काउंट होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो पढ़ लीजिए सारा, ऐसा कुछ दे रखा है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। द डक्स आर रिटर्न टू द, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रॉफ। क्या पढ़ते हैं, ट्रॉफ। ट्रॉफ एक स्मॉल कंटेनर होता है। ओनली आफ्टर द प्लेयर फिनिशेस ऑल द 3 अटेम्प्ट्स। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टोकन लिया, 3 चांस मिलेंगे, एक मैंने निकाल ली तो बाहर रख दी, 3 अटेम्प्ट जब पूरे हो जाएंगे फिर वापस रखी जाएंगी, ये मतलब है। ठीक है जी, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस स्टडी में। अब यहां से अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। जो डेटा है ये क्या है, सैम इज प्लेइंग वन सच गेम वेयर देयर आर 120 डक्स इन द ट्रॉफ। 120 डक्स है उस ट्रॉफ में, उस कंटेनर में। और रेशियो क्या है, विदाउट एनी लेटर, विदाउट एनी लेटर को मैं एन से डिनोट कर देता हूं अपनी तरफ से, ऐसा कोई लेटर है नहीं। एन का मतलब नो प्राइस, और एस का मतलब स्मॉल प्राइस, एम का मतलब मीडियम प्राइस, एल का मतलब लार्ज प्राइस। और एन नाम का कोई लेटर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए एन लिखा है, ध्यान रखना। 10, 6, 3, 1 इनका रेशियो है। और टोटल डक्स कितनी है बेटा, 120। और इस रेशियो में अगर मैं 120 को डिवाइड करूं तो नो प्राइस वाली कितनी डक्स है, 10/20। इन सबको ऐड करो, 10, 6, 16, 3, 19 और 1, 20। 10/20 इंटू 120 करे टोटल डक्स, तो 60 डक्स ऐसी हैं जिन पे कोई प्राइस नहीं है, कोई लेटर भी नहीं है, कोई प्राइस भी नहीं है। और इसको सॉल्व करो, जो स्मॉल है 6/20 इंटू 120 करो, तो कितना आया बेटा, 36 डक्स ऐसी हैं जिन पे कैसा प्राइस है बेटा, स्मॉल प्राइस है। अब समझ गए, इस तरह से मीडियम वाला कैलकुलेट करोगे कितना आएगा मीडियम वाला, 18 आ जाएगा। इसी तरह से 3/20 18 आ जाएगा। लार्ज वाला कैलकुलेट करो बेटा, शाबाश, 1/6 आ जाएगा। तो टोटल डक्स है 120, उसमें 60 डक्स पे कोई प्राइस नहीं है,
36 डक्स पे स्मॉल प्राइस है, 18 डक्स पे बेटा मीडियम प्राइस है, समझ गए, और 6 डक्स पे क्या है, लार्ज प्राइस। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैम इज प्लेइंग हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस ए मीडियम प्राइस? मीडियम कितनी है बेटा, 18 आउट ऑफ 120। 18 बाय 120 क्या होता है, 3/20। अब कोई बच्चा कहे मैं तो रेशियो से डायरेक्ट ही कर लेता हूं, ये रेशियो कर सकता है 3 बाय, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है इस क्वेश्चन की, तो ये क्या हुआ 3/20 हो गया, ठीक है, आप सबके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये, तो ये 3/20 आंसर आ गया, ठीक है जी, आ गया समझ अच्छे से, ग्रेट। तो आप रेशियो से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड, आओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ये तो मैंने इस तरह से टाइप कर दिया आपके लिए, हर एक क्वेश्चन के साथ पूरी स्टेटमेंट भी आए और क्वेश्चन भी आए। सेकंड, ए प्लेयर कैप्चर्स द एम्प्टी डक्स इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो ये 60 कैसे ही आ रही है, एम्प्टी मतलब कोई प्राइस ही नहीं है उनपे, तो एक टोकन पे कितने चांस मिलते हैं, 3। वो जो 2 निकाली फिर वो अंदर नहीं रखे जाएंगी, ये उसने दिया हुआ ना क्वेश्चन, तो 2 डक तो बिना प्राइस वाली थी, बाकी कितनी रह गई 118, 120 है ना टोटल, 2 डक्स पे कोई प्राइस नहीं है वो निकाल ली, तो बाकी 118 रह गई। अब तीसरा चांस मिला, तीसरे चांस में मुझे कैसी डक चाहिए, कैसा प्राइस चाहिए, स्मॉल, स्मॉल वाली कितनी है देखो 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या है स्मॉल की थर्ड अटेम्प्ट में आने की, 36 आउट ऑफ 118। 118 क्यों बोला मैंने, 120 क्यों नहीं बोला, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि एक बार डक निकाली तो उसे बाहर रखना है 3 अटेम्प्ट, समझ गए, तो 36/118 कोई ऑप्शन नजर आ रही है, बोलो कौन सी आ रही है, डी। 36/118 कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है, डी। सबको आ गया समझ अच्छे से? आओ अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन करेगा। थर्ड, मीरा इज प्लेइंग, बताइए थर्ड का क्या आंसर होना चाहिए। मीरा इज प्लेइंग ए गेम एंड शी गॉट ए डक मार्क एस इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले अटेम्प्ट में एस 36 आ गया, 36 है ना, तो 36/120 या 6/20, ठीक है ना, या 3/10, प्रोबेबिलिटी एस की कह रहा हूं पहले अटेम्प्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। विच डक विल बी मोस्ट लाइकली टू कैप्चर, ये तो बड़ा आसान है, सेकंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा डक्स कौन सी है टोटल में से, नो प्राइस वाली, एक अटेम्प्ट हो गया, पहले अटेम्प्ट में स्मॉल निकली उसकी, तो दूसरे अटेम्प्ट में टोटल 119 बची है जिसमें से निकालनी है, उस 119 में से सबसे ज्यादा कौन सी है, नो प्राइस वाली, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा कौन सी आएगी, ए डक विथ नो लेटर, ए डक विथ नो लेटर, ये आसान था, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आई। अब ये थोड़ा सा घुमा के है क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं आप सब, फोर्थ का आंसर बताइए क्या होगा। A certain number of ducks, new ducks, when added to the trough, doubles the probability of winning the large prize in first attempt. अब बड़े ध्यान से सुनो, पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज प्राइज जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, शाबाश बताओ। ये 120 डक्स में, 120 डक्स में कितनी लार्ज थी, बोलो 6 बाय टोटल कितनी थी 120, तो पहले लार्ज प्राइज जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले की बात कर रहा है वो, लेकिन अब इस प्रोबेबिलिटी को डबल करना है, पहले 1/20 थी, अब क्या करना है इसको
इसका डबल करो, 1/20 का डबल क्या होता है? 1/10 होता है। 1/40 मत कर देना, कहीं गलती से कर दो। 1/20 का डबल क्या होता है? भाई हम भी छोटे थे तो ऐसी गलतियां करते थे, आप मत करना, ठीक है? ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई, 1/20 का डबल 1/40 हो जाती थी हमसे गलती, लेकिन आप मत करना। 1/20 का डबल क्या होता है? 1/10। तो अब वो 1/10 कब हो सकती है? इन तीन में से कौन सी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन? देखो, देखते हैं। अगर आप 20 डक्स ऐड कर दो और 8 लार्ज साइज वाली है। अच्छा, पहले कितनी डक्स थी उस ट्रे, जो भी कंटेनर है उसमें कितनी डक्स थी? अगर 20 डक्स और ऐड कर दोगे तो 140 में से देखी जाएगी प्रोबेबिलिटी, बोलो। और लार्ज कितनी ऐड हुई? लार्ज उस 20 में से लार्ज कितनी ऐड हुई? 8। तो अब लार्ज कितनी हो गई? 6 तो पहले ही थी, 14। तो लार्ज की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? देखो 6 में 8 और ऐड हो गई लार्ज, तो 14 हो गई। अब लार्ज डक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 14 आउट ऑफ 140। क्या होता है 14 आउट ऑफ 140? अरे तो डबल हो गया, तो पहले 1/20 का डबल 1/10 आना चाहिए, तो पहले से डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी या नहीं? होएगी, पहले पार्ट से होएगी। अभी रुको, क्या उस पार्ट से होएगी डबल? चेक करो वंशुल भाई। 240 अगर तू ऐड कर देगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी किस पे देखेगा? 360 पे देखेगा, क्योंकि 120 तो ऑलरेडी। और 2 लार्ज वाली हैं, 6 और 2, पहले 6 थी, 2 लार्ज और होगी, तो क्या 8/360 1/10 होता है? नहीं होता। तो सेकंड से डबल नहीं होएगी। थर्ड से देखो, ध्रुव कह रहा थर्ड से होएगी, आओ चेक करते हैं। ध्रुव कह रहा है 120 न्यू डक्स डाली, पहले कितनी थी बेटा? तो 120 प्लस 120 कितना हुआ? 240 हो गया। और उसमें 18 लार्ज वाली हैं। पहले लार्ज वाली कितनी थी? 6। 18 और 6 कितना हुआ? 24। क्या 24 आउट ऑफ 240 प्रोबेबिलिटी होगी लार्ज की, जो कि क्या होता है 1/10, यानी कि डबल हो गया। तो किस किस एक्शन से डबल हुआ? एक फर्स्ट एक्शन से डबल हुआ और एक, तो मैं ऑप्शन कौन सी लगा के आऊंगा? डी। समझ आया बेटा? बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है ये, मतलब आपने ऐसे कभी किए नहीं है, लेकिन अब करने हैं। जिस तरह से सीबीएसई ने थोड़ा सा लेवल बदला अपना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर, रुको इसको मैं रब कर दूं पहले। आओ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते कौन करेगा। लास्ट क्वेश्चन, देखिए। Let K be the probability that a player wins a medium prize in his first attempt. बताओ इस डेटा के अकॉर्डिंग पहले अटेम्प्ट में मीडियम प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बताओ बेटा। 18/120, 3/20। 3/20 को डेसिमल में निकालू तो क्या होता है? 0.15। ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? ठीक है। तो ये के की वैल्यू क्या है बेटा? 0.15। तो पहले अटेम्प्ट में मीडियम प्राइस आना प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 18/120। 3/20, 3/20 को और क्या लिखा जा सकता है? 0.15। तो ये जो के है ये 0.15 है, इसने जानबूझ के ऐसे दिया। अब वो क्या कर रहा है? पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ना है। इफ ए प्लेयर विन्स ए स्मॉल एंड ए लार्ज प्राइज इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, पहली बारी कौन सा प्राइज आ चुका है? स्मॉल। और दूसरी बार दूसरे अटेम्प्ट पे क्या आ चुका है? लार्ज। तो टोटल कितना रह गया बोलो? 118 आ गया।
टोटल कितनी रह गई फिर? अगर पहली बारी में स्मॉल प्राइस आ गया और दूसरी बारी में लार्ज प्राइस आ गया, तो टोटल कितनी रह गई अब तक? 118 रह गई तो 120 में से। ठीक है, तो अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा? मीडियम प्राइस की। अब मीडियम तो नहीं निकला ना पहले दो में, तो मीडियम बची कितनी है? 18 आउट ऑफ 118। तो ये के की नई वैल्यू आएगी। बताओ, ये जो जो भी वैल्यू आएगी ये नई वैल्यू आएगी? के की नहीं कह रहा, ये जो जो भी वैल्यू आएगी ये नई वैल्यू आएगी। फिर इसको के की वैल्यू 0.15 से कंपेयर कर, बड़ा है छोटा है? देखो ये 9/59। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कैसे सोच सकते हैं, इसके सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बार के की वैल्यू क्या आई थी? 3/20। और दूसरी बार के की वैल्यू क्या आई थी? 9 जो नई वैल्यू आई थी प्रोबेबिलिटी की, 9/59। इन दोनों में से कौन सा बड़ा? ही हमने 8th क्लास में सीखा था। याद करो कैसे सीखा था 8th क्लास में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। मैंने बताया हुआ है नहीं बताया हुआ? 3 बाय, अगर ऐसी दो p/q फॉर्म हो, कंपेयर करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। 59 इंटू 3 क्या होता है बोलो? 177 रेशियो। तो ये वाला बड़ा है 180, तो 180 के कॉरस्पॉन्डिंग 9/59। तो ये 9/59 जो आया, ये के की वैल्यू से 3/20 से बड़ा है। तो कौन सी ऑप्शन लगा के आएंगे? मोर देन के। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सोचने का? सर 3/20 तो हमने 0.15 निकाला है, 9/59 की वैल्यू निकाल लो। 0.152 के आसपास आएगी, जो कि 0.15 से बड़ी आई है, जो कि 0.115 से क्या आई है? बड़ी आई। तो भी हमें पता लग गया जो नई प्रोबेबिलिटी होगी वो के से ज्यादा होगी, जो नई प्रोबेबिलिटी होगी वो के से ज्यादा होगी। तीसरा तरीका सोचने का, 3/20 आया था एक, और एक क्या आया था अभी अभी बताना बेटा? ये 0.15 पता है? सोचो, अगर 9/59 की जगह 9/60 होता तो 0.15 आता। 9/60 0.1, डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम हो गया तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। अगर 9/60 0.15 होता है तो 9/59 0.15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इससे भी पता लग गया 9/59 3/20 के से बड़ा है। ऐसे ऐसे सोच सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता दी कि एक जो सबसे बढ़िया ट्रिक है, आप क्या सोच सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि सर 3/4 और 5/8 में कौन बड़ा है, बताओ, बताना। 3/4 और 5/8 में कौन बड़ा है? जल्दी जल्दी कंपेयर करना तो क्या तरीका? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 24 बड़ा 20 से, यानी कि 3/4 बड़ा है 5/8। दूसरा तरीका डेसिमल फॉर्म, इसकी होती है 0.75, इसकी होती है 0.625। अब समझ गए कि कैसे हम कंपेयर करते हैं? उसमें हमारा क्या आया था? के की वैल्यू 3/20 आई थी, और बाद में प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी बेटा? मीडियम प्राइस जीतने की 9/59। तो कौन बड़ा था हमारा? 9/59। तो हम क्या आंसर लगा के आएंगे? मोर देन के। अब ये केस स्टडी सबको